वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके सामने न्यू टेंस के साथ आज आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंप्लीटनेस, इसमें कंप्लीटनेस के बारे में पता चलता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल या पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस कहाँ प्रयोग होता है, अब हम वो आपको बताएंगे। ये टेंस कहाँ पर प्रयोग होता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that has been completed by now. This tense is used for an action that has been completed by now, यानी कोई काम अभी तक पूरा कर लिया गया है, तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। काम छोड़ते नहीं है, इसमें काम पूरा करके ही दिखाया जाता है, यानी पूरा इसमें काम कर लिया जाता है। इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जब कोई काम वर्तमान काल में पूरा कर लिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। He has eaten the food. He has eaten the food. उसने खाना खा लिया है। He has eaten the food. तो इसमें कंप्लीटनेस का पता चल रहा है, एक्शन कंप्लीट हो गया है। दैट हैज बीन कंप्लीटेड एक्शन बाय नाउ, अब तक काम पूरा कर लिया गया है, तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसमें जनरली प्रयोग होते हैं। इस टेंस की कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसमें जनरली प्रयोग होते हैं, जैसे कि जस्ट, सो, फॉर या येट। इसके अलावा कई अन्य वर्ड भी हैं जो इस टेंस में प्रयोग होते हैं। एवर, नेवर, ऑफन, एवर, नेवर या ऑफन, येट, टिल, अनटिल, लेटली, टिल, अनटिल और टिल, अनटिल, ये कुछ वर्ड थे। और ऑलरेडी, ये कुछ वर्ड हैं, इसमें प्रयोग होते हैं etc। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली ये प्रयोग होते हैं कीवर्ड जस्ट, सो, फॉर, येट, एवर, नेवर, ऑफन, टिल, अनटिल, ऑलरेडी एटसेट्रा। ये कुछ वर्ड हैं जिनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली प्रयोग होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, ये तो हमने आपको पहचानी ये बताई कि इसमें एक्शन कंप्लीट कर लिया जाता है। हिंदी की पहचान लिख देते हैं। हिंदी की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है आदि आता है, ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम इसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे सेंटेंस वाइज। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। इसको किस तरह बनाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस को, पहले हम देख लेते हैं इसमें वर्ब क्या आती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव होती है। इसमें सिंगुलर होने पर हैज आता है, प्लूरल होने पे हैव आता है, वो बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर कौन सी वर्ब आती है। हैज कहाँ आता है, हैज जो आता है जनरली ही,
सी इट, या सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है। और हैव जो आता है आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा के साथ आता है, ये बहुवचन के साथ आता है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा हो तो हैव आएगा, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट पहले समझ रहे हैं, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब हम इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसने पौधों को पानी दे दिया है, तो होगा ही हैज watered the, he has watered the plants, उसने पौधों को पानी दे दिया है। और देख लेते हैं, she has just, जस्ट अभी के अर्थ में आया, she has just go, नाउ पर बिल्कुल अभी ही गई है, she has just go now। और देख लेते एग्जांपल, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, they have done their work, they have done their work, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इस तरह से हमने देखा सिंगुलर होने पे हैज और प्लूरल होने पे हैव आता है। और देख लेते हैं, these girls knitted the sweater, इन लड़कियों ने स्वेटर बुन लिया है। these girls have, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, these girls have knitted the sweater, knitted the sweater। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था नॉट कभी अकेला नहीं आता, कोई ना कोई इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या हैव है, तो नॉट हमारा इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत इजी सर, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दिस गर्ल हैज नॉट डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, करने के अंग्रेजी, दिस गर्ल हैज नॉट डन हर वर्क, इस लड़की ने अपना काम नहीं किया है। दिस गर्ल हैज नॉट डन हर वर्क। माई मदर हैज नॉट कुक्ड द फूड, मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है, तो माई मदर हैज नॉट कुक्ड द फूड। और एग्जांपल देख लेते हैं। बी के साथ हैव आएगा, बी
हैव नॉट, हमने यह उपन्यास नहीं पढ़ा है। वी हैव नॉट रेड दिस नॉवल। इसमें सब्जेक्ट वी था, प्लूरल था, हैव आएगा। These boys have not watered the plants. इन लड़कों ने पौधों को पानी नहीं दिया है। These boys have not watered the plants. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, These boys have not given water to the plants. तो have not given water to the plants, तब हमारा given verb हो जाएगी। यहाँ पर water give verb की तरह आया। These boys have not given water to the plants, तो to लगाना पड़ेगा preposition to the plants। इस तरह से बनाएंगे तो water verb है, इसीलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी है। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस भी हमने बता दिया आपको, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव प्लस, फिर आएगा सब्जेक्ट नॉट, अगर हो भी सकता है नहीं भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये रहा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने बताया क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या अगर पहले हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती, व्हाट नहीं लगाते हैं, क्या बीच में हो तो व्हाट आता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सीता ने खाना खा लिया है, हैज सीता ईटन, थर्ड फॉर्म आएगी द फूड। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, हैव यू नॉट वॉश्ड योर क्लोथ्स, क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, निगेटिव भी था इसलिए नॉट भी आएगा। क्या पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अखबार नहीं पढ़ा है, हमने अखबार क्यों नहीं पढ़ा है, तो क्यों की आएगी अंग्रेजी वाई। हमने है तो वाई हैव वी नॉट रेड द न्यूज़पेपर, हमने अखबार क्यों नहीं पढ़ा है, वाई हैव वी नॉट रेड द न्यूज़पेपर। और एग्जांपल देख लेते हैं। इन बच्चों ने कक्षा में शोर क्यों मचाया है, Why have these children made a noise in the class? इन बच्चों ने कक्षा में शोर क्यों मचाया है, Why have these children made a noise in the class? तो हमने देखा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है, उसका स्ट्रक्चर समझा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप समझ में आया होगा, इसलिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन पे जाके उससे प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी हमारा कंटिन्यू देख सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट में बताने जाएंगे परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जाएंगे। इसलिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग होता है वो होता है कोई ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में ही पूरा कर लिया गया था, कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले। यानी पास्ट का कोई काम था जो उससे पहले वो हो गया था, कोई दूसरा काम शुरू होने से
पहले। तो इस टेंस में पहले हम इसकी पहचान के बारे में समझेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो the past action. This tense is used to show the past action was over before the another was started। यानी ये टेंस ये शो करता है कि कोई काम पहले हो गया था, बिफोर द अनदर वाज स्टार्टेड, फिर दूसरा काम शुरू हुआ, उससे पहले वो काम पहले हो गया था, जो पास्ट वाला था वो पहले हो गया था। तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। द thief had run away before the police came। इसमें जो पास्ट परफेक्ट में बना है कि ये काम पहले हुआ था। द thief had run away, चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। यानी दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द पास्ट एक्शन वाज ओवर बिफोर द अनदर वाज स्टार्टेड। दूसरा जो शुरू हुआ उससे पहले वो वाला जो पास्ट का काम था वो पहले फिनिश हो गया था। इस तरह एक तो ये पहचान हो गई। इसके अलावा इसका प्रयोग इम्प्रॉबेबल कंडीशन में भी होता है। यानी दिस टेंस का प्रयोग इम्प्रॉबेबल दशा को दिखाने के लिए भी होता है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, it is used for improbable, it is used for improbable condition। improbable मतलब जो हुआ नहीं है, काल्पनिक या सार्थक वाले वाक्य में जो काल्पनिक हो, improbable कंडीशन के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, if he had worked hard, he would have been passed। If he had worked hard, he would have been passed। अगर उसने मेहनत की होती, परिश्रम किया होता, he would have been passed, तो वह पास हो गया होता। इम्प्रॉबेबल कंडीशन इसमें दिखाई गई है। इम्प्रॉबेबल कंडीशन का मतलब है एक ऐसी दशा जो पता नहीं चल रहा हुआ है या ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। इम्प्रॉबेबल जो हो भी सकता और नहीं भी, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। केवल संभावना जताई जा रही है, अगर उसने परिश्रम किया होता ही वुड हैव बीन पास्ट। ये था हमारा पहचान इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके अलावा इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स इसमें आते हैं जैसे आफ्टर भी आ सकता है, कीवर्ड्स। इस टेंस के जनरली कीवर्ड्स हैं, जैसे बिफोर हो गया या आफ्टर हो गया, इस तरह के कुछ वर्ड इनमें जनरली मिल जाते हैं। तो ये थी पास्ट परफेक्ट की पहचान। अब हम देखेंगे हिंदी की किस तरह से इसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, की थी, ए थे आदि आता है। ये हमारी हिंदी की पहचान हो जाएगी। हिंदी में किस तरह पहचानेंगे, हिंदी की वाक्यों को देखकर कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग हुआ, तो ये हमने बताया। इसके बाद इन्हें बनाते कैसे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। परफेक्ट
कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। He had eaten the food, उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुका था। He had eaten the food, इस तरह से हम बना लेते हैं। बस इसमें had और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके अलावा और देख लेते हैं। इन लड़कों ने अपना पाठ याद कर लिया था। These boys had learned their lesson। इस तरह हमने देखा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस में प्रयोग होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा? हमने बताया नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो आता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने पौधों को पानी नहीं दिया था या वह पौधों को पानी नहीं दे चुकी थी, तो कैसे बनेगा? सी had not watered the plants। सिंपल सा है, she had not watered the plants। बस इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है कि वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? had, और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जनरली हमें पता है क्या आता है, क्वेश्चन बॉडी आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या अगर स्टार्टिंग में होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, क्या की अंग्रेजी नहीं आती है। बीच में क्या होगा तो अंग्रेजी आएगी, यानी व्हाट का यूज होगा अगर क्या बीच में हो, बीच पहले होने पर नहीं आता। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सीता ने खाना पका लिया था? हैड सीता कुक्ड द फूड? हैड सीता कुक्ड द फूड? क्या सीता ने खाना पका लिया था? हैड सीता कुक्ड द फूड। तुमने बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीदी थी? क्यों? तुम दूसरा सेंटेंस देख लेते। तुमने बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीदी थी? Why had you? क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। Why had you not bought the vegetables? Bought the vegetables from the market। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आ गया हो। किसी भी मेन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसको अगर हमें पता है तो हम उसके सेंटेंस कितने भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हमने देखा ये पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जनरली जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये किस तरह प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम कॉम्प्लेक्स में किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये जनरली कॉम्प्लेक्स में बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसमें एक प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो किस तरह से हम इसको बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जनरली दिस टेंस is used in complex sentence। ये जनरली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है। तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। दो तरह के इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे जिसका हम स्टडी करेंगे। दो तरह के, जब पहले बिफोर का प्रयोग हो तो किस तरह का प्रयोग हुआ, बिफोर यानी पहले, पहले आने पर किस तरह से बनेगा, इसका एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली एक ही टेंस में आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यानी हमने देखा इसमें पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, यानी दो इसमें हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तो पास्ट परफेक्ट का और एक सिंपल पास्ट का, बीच में बिफोर आ जाएगा जिसको कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स में जनरली बनता है। इसके अलावा आफ्टर का स्ट्रक्चर भी हम देख ही लेते हैं साथ में, फिर हम इनके एग्जांपल देखेंगे। आफ्टर यानी बाद में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने दो स्ट्रक्चर बता दिए। इन्हीं स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बना लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, अगर बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करके अगर बनाए गए होंगे। इसमें एक मेन बात और लिख लेनी है, नोट, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यानी जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये चीज हमें समझनी होगी। अब इसको हम समझ पाएंगे एग्जांपल के थ्रू। तो पहले हम बिफोर का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले वाले वर्ड जिसमें आएगा पहला, पहले या बिफोर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरह का सिंपल सा हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा काम पहले हुआ है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है। अगर डॉक्टर पहले आया तो शायद बच जाता, तो हम देख रहे हैं पहले कौन सा काम हुआ है, मरीज मर चुका था। जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बिफोर वाला स्ट्रक्चर हमें देखना होगा जो हमने अभी लिखा था। तो पहले जो काम पास्ट परफेक्ट वाला उसमें पहले बनता है, तो पास्ट परफेक्ट है मरीज मर चुका था, ये काम पहले हुआ था, ये पहले बनेगा। द पेशेंट हैड डाइड, ये बन गया पास्ट परफेक्ट, मतलब पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, आने से पहले, ये बनेगा सिंपल पास्ट में। बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने
अपना काम कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। इसमें देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है। तुम्हारे आने से पहले यानी वो बाद में आया, मैंने अपना काम कर लिया था, ये काम पहले हुआ है, फर्स्ट हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आई हैड डन, आई है तो अपने की अंग्रेजी माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। कम की सेकंड फॉर्म केम। ऊपर तक पहुंचने की, तो यहाँ पर हम रीच भी लगा सकते हैं, रीच्ड, पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर है आना, तो आने की होती है कम, अब कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। ये हमने देखा दोनों में पहले वर्ड का या बिफोर का यूज हुआ था, तो हमने यहाँ बिफोर लगाया है। जो काम पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा सिंपल पास्ट में। इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर वाले वर्ड के सेंटेंस देख लेते हैं, और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ट्रेन छूटने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन छूटने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, यानी ट्रेन पहले ही छूट चुकी है, यानी ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और इसमें बाद वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बनेगा। ये बनेगा जो काम पहले हुआ है, पहले कौन सा हुआ है, ट्रेन छूटनी है पहले, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और हाँ, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, हम स्टेशन पहुंचे। तो पास्ट बाद वाले का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये आएगा, हम स्टेशन पहुंचे। वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। थर्ड फॉर्म आएगी लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी लेफ्ट। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसके हम और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी तरह से वो बन जाएंगे। मेरे खाना खाने के बाद वह पहुंचा। पहले देखने इसमें कौन सा काम फर्स्ट हुआ है, पहले खाना खाया गया है, उसके बाद वह पहुंचा, तो ये बनेगा वह पहुंचा। ही रीच्ड आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। ही रीच्ड आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इस तरह हमने दो और स्ट्रक्चर समझे। हम आई होप कि समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो भी हमारे देखिए। और सब्सक्राइब करके आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकन बटन पे जाके उसको प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कंटिन्यू आप हमारे वीडियो वॉच कर सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Dear viewers, welcome to my YouTube channel Mohan's Multiverse. Today I will teach you future perfect tense. This tense is used for an action which will be completed by some
गिवन टाइम इन फ्यूचर, यानी जो भविष्य में दिए गए किसी समय में कोई काम समाप्त होता है तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो गया होता है, बाय सम गिवन टाइम, जो दिए गए समय में, इन फ्यूचर, भविष्य के। तो भविष्य के दिए गए समय में कोई काम पूरा कर लिया गया होता है, कर लिया जाएगा। जब कोई दिए गए समय में कोई काम भविष्य में पूरा कर लिया जाएगा तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की पहचान है वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, आदि आता है, आदि आता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये सब इसकी पहचान होती है। तो हम इसका अब देखेंगे किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसको किस तरह से बनाते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है शैल या विल। हम पहले भी बता चुके हैं आई बी के साथ शैल आता है और अदर के साथ विल आता है, तो आई बी के साथ शैल लगाएंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब में आता है हैव, इसमें हैव लगना अनिवार्य। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव या विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। शैल हैव या विल हैव आता है, आई बी के साथ हमारा शैल हैव आएगा, अदर के साथ विल हैव आएगा। यहाँ लिख देते हैं आई बी के साथ शैल हैव, एक्सेप्ट आई और बी, आई और बी तो क्या आएगा विल हैव। और परफेक्ट कोई भी हो उसमें थर्ड फॉर्म आती है। तो हम सबसे पहले इसके एग्जांपल देखेंगे। वह 10 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो ये बनेगा ही के संग विल आएगा, ही विल हैव लर्न हिज लेसन बाय 10 o'clock, 10 बजे तक, बाय 10 o'clock। He will have learned his lesson by 10 o'clock। और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पौधों को पानी दे चुका हूँगा, I shall have watered the प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दे चुका हूँगा, यानी कोई दिए गए समय में, कोई निश्चित समय में पानी दे चुके होंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा अफर्मेटिव का। इसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल स्टडी नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, आई बी के साथ शैल एंड अनदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई और बी, वी विल यूज विल। आई बी के साथ शैल, अदर के साथ विल, आई बी के साथ शैल, अदर के साथ विल आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की हैव जो आएगा शैल विल के तुरंत बाद आएगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो उसमें नॉट के बाद आएगा। बीच में आता है नॉट, ये ध्यान रखना है। शैल हैव नॉट या विल हैव नॉट नहीं आएगा, बल्कि शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जांपल। उसने अपना पाठ याद नहीं किया होगा, तो ही
सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ विल आता है, आई वी के साथ सेल आता है, ही विल नॉट हैव, नॉट जो आएगा बीच में आएगा, ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन। ये इस तरह से बन जाएगा। तुमने पौधों को पानी नहीं दिया होगा, यू विल नॉट हैव watered the plants, watered the plants। इस तरह से हमने ये नेगेटिव सेंटेंस देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके बाद हम अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आएगा, यानी पहले शब्द जो होता है सेल या विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट होगा तो आएगा प्लस हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। अगर क्या पहले हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी, अगर स्टार्टिंग में क्या वर्ड दे रखा है तो क्या की अंग्रेजी नहीं आएगी, बल्कि सेल या विल आएगा। क्या क्या इन लड़कों ने गाना नहीं, क्या ये लड़के फंक्शन में गाना नहीं गाएंगे या प्रोग्राम में गाना नहीं गाएंगे। विल दीज बॉयज, प्लूरल है, विल दीज बॉयज नॉट हैव, क्या ये लड़के पार्टी में गाना नहीं गा चुके होंगे या गाया होगा, ये इस तरह से होगा। विल दीज बॉयज नॉट हैव संग द सॉन्ग, गा चुके होंगे। विल दीज बॉयज नॉट हैव संग द सॉन्ग इन द पार्टी, क्या इन लड़कों ने पार्टी में गाना नहीं गाया होगा या गा चुके होंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। और सेंटेंस देख लेते हैं। तुमने बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीदी होंगी, क्यों यानी वाई, वाई विल यू नॉट हैव बॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ये जनरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो कॉम्प्लेक्स में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है वो देखते हैं। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट किस में लगेगा, जो काम पहले होता है उस वाले उपवाक्य में या उस क्लॉज में हम फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस। सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा, यानी अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब में एस लगेगा, प्लूरल होने पे नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। टेंस वही है, फ्यूचर परफेक्ट। ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमें दिख रहा है जो क्लॉज ये फ्यूचर परफेक्ट में, और ये जो हमें दिख रहा है ये वाला सिंपल प्रेजेंट में। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो पहले क्या काम हुआ, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, यानी डॉक्टर नहीं पहुंचा है, मरीज मर चुका होगा। तो पहले ये जो काम पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर। अब ये जो है डॉक्टर के आने से पहले, यानी ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। बिफोर द डॉक्टर कम्स, क्योंकि
प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लग जाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह खाना नहीं पका चुकी होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं वह खाना नहीं पका चुकी होगी, ये पहले आएगा। सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू कम। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे हो तो वर्ब में एस नहीं लगता है सिंपल प्रेजेंट में। ये वजह है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में। सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू कम। इस तरह हमने फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स में देखा किस तरह सेंटेंस बनेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इसके साथ ही आप इसको बेल आइकन पे जाके प्रेस कीजिए जिससे आप आगे के वीडियो हमारे कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।